अस्सलामुअलैकुम। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। बहुत बड़ी ख़बर आ गई हैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बड़ी ख़बरें आई हैं, धमाकेदार ख़बरें आई हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ख़बरें। और ख़बरों में सर जी ये है कि सबसे बड़ी ख़बर का आगाज़ सबसे पहले ही करते हैं। सबसे बड़ी तो ख़बर ये है कि जनाब आली ईंट खड़का शुरू हो गया। ईंट का जवाब पत्थर से, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तारिक जहांगीरी की डिग्री के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली है उसके हवाले से पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुट्ठी की तरह खड़ी हो गई है। और उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत को भी सबक सिखाएंगे और इंटेलिजेंस इदारों को भी सबक सिखाएंगे, पैमरा को भी सबक सिखाएंगे कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि जनाब उन्होंने ये वाली मन घड़त कहानियाँ की हैं। अब हम सब लोगों को पता है कि ये बात किधर से शुरू हुई और इंटेलिजेंस के इदारों का नाम लिया गया, ये हम सब को पता है, ठीक है ना। अब सूरत हाल ये है कि इसमें तारिक जहांगीरी के अलावा सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इकट्ठी हो गई है और उन्होंने कहा जी कि हम अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि जनाब आली, ये आप इतनी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं। सर जी अब गेम जो है ना ओवर होने लगी है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, गेम ओवर होने लगी है। कैसे ओवर होने लगी है? सबको पता है कि ये किधर से शुरू हुई और क्या हुई। और उनको नोटिस जारी हो गए, हुकूमत को नोटिस जारी हो गया, हुकूमत को, कि जनाब अली तुम के इधर क्या छोले बेच रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब जो जस्टिस है वो ट्वीट करेगा कि जनाब नहीं मेरी डिग्री असली है, मेरी डिग्री असली है, वो जज आपको बताएगा। तो ये सूरत हाल है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी धमाके वाली ख़बर है। ये बहुत बड़ी धमाके वाली ख़बर है कि इसके ऊपर जनाब आली अब एक्शन होगा। देखें, पैमरा को भी नोटिस जारी हो गया कि तुमने ये ख़बर क्यों चलाई है। फिर हुकूमत को नोटिस हो गया कि इधर आओ, जवाब दो कि तुसी क्यों बदनामी कर रहे हो, किधर तुम सोए हुए हो, कि तुम सोए हुए हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद जनाब आली ये हसन अयूब और मुर्तज़ा सुलंगी और इन 3 सहाफ़ियों को भी नोटिस जारी कर दिए कि तुमने ये बात कैसे की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले 6 जजों ने ख़त लिखा था ना, तो अब उसमें ये चीफ़ जस्टिस साहब भी शामिल हो गए हैं। तो ये और मज़बूत आवाज़ हो गई है, और मज़बूत आवाज़ हो गई है बिल्कुल ही। अब जो है ना, अब आप देख लें कि इसमें क्या होगा। जब हुकूमत आएगी तो वो कहेगी जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। हाँ जी, ये इसको मामूली बात ना समझें। तो इस चीज़ का मैंने सुबह आपको बता दिया था कि इजलास जारी है और वहाँ से बड़ा कोई ऐलान हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ऐलान हुआ है कि जनाब आओ, हिसाब दो, जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों कर दो। उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी की है, उन्होंने भी जहांगीरी के जनाब वो तारीफ़ें की हैं कि जनाब ये ऐसा नहीं है और ये गलत फहमी की बुनियाद पे हो रहा है और ये सारे इदारे इसमें मुलव्वस हैं। और ये वो सारा उन्होंने भी, इस्लाम हाई कोर्ट के वकीलों ने भी जहांगीरी की तारीफ़ की है कि ये एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, ये फ़लाने ओहदों पे रहे हैं, इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की ये कोई हरकत करें। तो वो कलाबी मैदान में आ गए, अदलिया आ गई। तो अब देखें पीछे कौन हटेगा जी। इंटेलिजेंस इदारे, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, वो पीछे चली गई सर जी, वो पीछे चली गई। अब आप जो मर्ज़ी अदालतें खुल के सामने आ गई हैं और पहली दफ़ा आई हैं। आपको पता है पहले एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ज़रिए ये काम करते रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को कैसे फ़ारग किया गया आपको पता है ना। तो शौकत अजीज़ उस वक़्त तो ये तरमिनल्लाह और इनकी गैरत किसी की नहीं जागी। बहरहाल अब जाग गई है। अब इसको आप देखें कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हालात ख़तरनाक हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा और उनको बल्कि हटा दिया गया है। ये बड़ी ख़बर।
दूसरी बड़ी खबर जी, अरशद शरीफ केस। कीनिया की अदालत ने कहा है कि ये गलती से कत्ल नहीं हुआ। कीनिया की अदालत ने, उसने कहा जी इसमें ये सारे लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने पुलिस ने मारा है ये जानबूझ के मारा है, इसलिए हुकूमत कीनिया वो जो है ना वो हुकूमत रकम अदा करे। शिलिंग उनके सिक्के का नाम है, वो बनते हैं 2,17,00,000 रुपया। वो जनाब ये हुकूमत इसको दे 2,17,00,000 रुपया वो किया है। और अरशद शरीफ की बेवा का बयान आया कि मुझे कीनिया से इंसाफ मिल गया है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से इदारों से अभी इंसाफ मिलना है, मेरे साथ रहें, मैं वीडियो भी जारी करूंगी। और ये इस तरह की वो बातें उसने की हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी ख़बर है। आपको पता है कि अक्टूबर 22 में वो इनका कत्ल हो गया था कीनिया में। तो अब ये भी साबित हो गया कि ये कोई गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये जानबूझ के कीनिया की हुकूमत ने ये वाला जो है ना वो कत्ल किया है। और ये इसमें भी जो है ना बड़ी चीज़ें निकलेंगी, आप देख लेना। अगर ये होता ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग और अनआइडेंटिफाई और ऐसी चीज़ों से ये हुआ है, तो इससे भी आप जो है ना वो आप देखेंगे कि आप इसमें से भी काफ़ी चीज़ें निकलेंगी और ये भी चीज़ सामने आएगी। अदालती जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो आन हो गया है। अब इसमें देखें कि और इसमें कौन कौन से किरदार इसमें फंसते हैं। ठीक है, अगली खबर जी, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर जनाब शोहदा फाउंडेशन को पार्टी बनाया है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा जी इस केस में हम पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके रिमार्क्स भी बड़े सुनने वाले हैं। वो है ना जो मंदो खैल, जमाल मंदो खैल, उसने कहा जी हमने तो जनाह हाउस का पहली दफ़ा नाम सुना है, और ये शोहदा फाउंडेशन उस वक़्त कहाँ थी जब ज़ियारत में क़ायद आज़म की रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी, ये उस वक़्त कहाँ थी? ये देखें ना, ये चुभते हुए सवाल हैं बड़े, ये चुभते हुए। और उन्होंने कहा जी कि ये हम देखते हैं कि जनाह हाउस को इन्होंने कोर कमांडर हाउस को कब जनाह हाउस बनाया, ये चीज़ भी हम नोट करेंगे, ये चीज़ भी नोट करेंगे। तो सर जी कहीं से भी कोई खैर की ख़बरें नहीं हैं। तो इसमें मुझे मजमूई तौर पे ये लग रहा है कि ये जितने आर्डर हो रहे हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा है। वो दबाव में आ जाएंगे और ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं ये कोई बड़ा कदम उठाने से गुरेज करेंगे, या तो बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे जेड़ा आखिरी कदम होता है मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम अलैकुम, ये होगा, या फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे। और इनको यही कहा जा रहा है कि जनाब इदार ये डट गए जी इस सुप्रीम कोर्ट में। मज़ीद ये जो आज नोटिस जारी हुआ है ना, ये इसका जहांगीरी वाला, ये भी आप देखना एक बड़ी ताकत के तौर पे ये सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट के लोग आएंगे और अब जो है ना ये रिवर्स गियर लग गई है। और उसमें देखें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ क्या किया इसी जहांगीर ने, उसने 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना किया है और उसने कहा जी मैं ये फ़ौरन केस का फ़ैसला करना चाहता हूँ, फ़ौरन ही केस का फ़ैसला करूँगा। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ट्राइब्यूनल बना है जहांगीरी साहब का, ये भी आमिर फ़ारूक साहब ने बनाया है। तो इस वक्त जनाब जज मुत्तहिद हो गए हैं, अब वो देखें इसमें क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती। बहरहाल हमें तो इसमें कोई चीज़ें जो है ना वो हालात ठीक नहीं लग रहे। वैसे भी हुकूमत जो है वो थोड़ी डामाडोल हो रही है, आपको पता है बिजली के बिलों की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से। तो ये अपने पैरों पे पता नहीं कब ये खड़े होंगे। तो देखना ये है कि क्या ये महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। अब सर ये इस तरह का माहौल बना हुआ है महंगाई की वजह से और हुकूमत की नाअहली की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से। आप यकीन करें ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे जनाब ये पेट्रोल छिड़क दिया गया है, हुण किस वक्त भी कोई तीली कढ़ेगा तो इंज अग लगेगी, वो आसमान तक शोले जाएंगे। अब ये सूरत हाल बन गई है। ठीक है, तो ये मेरा आपके लिए तबसरा है। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं वो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, वो करें। इंशाल्लाह उनके केस हम जमा कर रहे हैं।
تو 16 تاریخ کو جو کیس ڈیٹ لگی ہوئی ہے 16 ستمبر کو، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کے جو 4 سال جنہوں نے انتظار کیا ہے اب وہ جو ہے اس میں وہ شامل ہو جائیں۔ جو نئے لوگ جو منتظر تھے کہ جناب کدوں کیس لگے گا، تو کیس بھی 4 سال کے بعد نکل آیا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی نکلے گا، اسلام آباد میں 16 ستمبر کے لیے نکل آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، ایک بات رہ گئی تھی، میں نے کہا وہ بھی اس میں شامل کر دوں۔ علی محمد خان جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا رکن ہے، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا، اس نے کہا جناب ہماری اجازت کے بغیر اپریشن جاری نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں نا، فوج نے اعلان کیا ہے، کور کمانڈر نے اعلان کیا ہے، میں جو آپ کو تیلی والی بات کر رہا ہوں نا، کور کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ جناب علی ہم عزم استحکام آپریشن کریں گے، اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں وہ کس حد تک سچائی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بازوئے قاتل میں ہے، کتنا زور ہے جی بازوئے قاتل میں۔ ٹھیک ہے، وہ والا دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ ایک بیچ میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ یہ بھی بہت بڑا وہ ہو رہا ہے کہ یہ بلوچستان اور یہ کے پی کے والے وہ کہتے ہیں جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ یار کبھی ایسے ہوا ہے کہ فوج کہے کہ آپریشن ہوگا، فوج کے سارے جرنل مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے منہ زور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے کہاں کہاں اندرون خانہ رابطے ہیں، اندر کی کیا کہانی ہے، یہ آپ دیکھیں۔